मोहम्मद रफ़ी साहब के पैर पकड़कर खूब रोए थे किशोर कुमार, उन्हें संभालना हो गया था मुश्किल। दोस्तों, कई किस्से आपने ऐसे भी सुने होंगे जिसमें कहा जाता है कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे और यह भी कहा जाता है कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी दोनों अच्छे दोस्त नहीं थे, जबकि यह सब झूठ है। जबकि सच ये है, मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोरदा में कभी कोई कंपटीशन नहीं रहा। जबकि कई बार ये खबरें भी सामने आई है कि किशोरदा मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गीत नहीं गाना चाहते। मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोरदा दोनों ही बॉलीवुड के बेशकीमती रत्न कहे जाते हैं। दोनों ने एक से बढ़कर एक गीत दिए हैं। जहां एक और फिल्मी गलियारों में ये बात होती थी कि किशोरदा मोहम्मद रफ़ी साहब को पसंद नहीं करते। वहीं किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार की दुश्मनी को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने बताया, रफ़ी साहब और किशोर कुमार एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी साहब को बड़े भाई की तरह मानते थे। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। वहीं किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 में हुआ था और 13 अक्टूबर 1987 को किशोरदा का निधन हो गया और मोहम्मद रफ़ी का निधन 31 जुलाई साल 1980 में हुआ था। अमित कुमार बताते हैं, जब किशोरदा रफ़ी साहब के साथ अपने खींचतान की खबरें पढ़ते थे तो खूब हंसा करते थे और जब 31 जुलाई को मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया तो किशोर कुमार रफ़ी साहब के घर पहुंचे और उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाए और किशोर कुमार रफ़ी साहब के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगे थे, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई थी और उस समय पर किशोर कुमार को संभाल पाना काफी मुश्किल हो गया था। और जब लोगों ने किशोर कुमार को रफ़ी साहब के लिए इस कदर रोते हुए देखा तो उनके मन से यह गलतफहमी भी दूर हो गई थी कि किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी साहब को पसंद नहीं करते। दोस्तों, किशोर कुमार खुद एक गायक थे, लेकिन पर्दे पर रफ़ी साहब ने भी किशोर कुमार के लिए गीत गाए हैं। साल 1959 में हसरत जयपुरी के लिखे गीत अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, इस गीत को रफ़ी साहब ने किशोर कुमार के लिए गाया था। कहा जाता है पहले यह गीत किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया था, मगर उन्हें अपनी आवाज़ पसंद नहीं आई और उन्हें लगा कि इसे बेहतरीन ढंग से रफ़ी साहब ही गा सकते हैं। इसलिए किशोर कुमार ने हसरत जयपुरी से अनुरोध किया कि वह इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी को मनाए और हसरत जयपुरी के कहने पर रफ़ी साहब इस गीत के लिए मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वह इस गीत के लिए कोई पैसा नहीं लेंगे। जावेद अख्तर ने भी मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार दा को लेकर एक किस्सा सुनाया था। जावेद अख्तर बताते हैं, उन दिनों फिल्म पत्रिकाओं में पाठकों की चिट्ठियों में किशोर कुमार बेहतर सिंगर हैं या मोहम्मद रफ़ी साहब, और इस पत्रिका के 2-3 अंक आने के बाद ही किशोर कुमार ने उस पत्रिका में एक लंबी चिट्ठी लिखी और किशोर कुमार ने उस चिट्ठी में लिखा, मैं चाहता हूं कि ये बहस बंद कर दी जाए, इसलिए कि ये बहस मेरे लिए तकलीफ दे है। मैं रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करता हूं और मैं अपने आप को रफ़ी के सामने कुछ नहीं समझता। दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोरदा को लेकर बॉलीवुड के लोगों की विचार। आपका इन दो नायाब हीरो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।